चलो, एक राजा थे जनक जो बहुत धनवान थे, सोना चांदी की कोई कमी नहीं। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा, रात्रि को सोए तो सपना देखा कि सपने में वो भिखारी हो गए हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। वो जहां जाते हैं वहां उन्हें रोटी नहीं मिलती, बहुत भूख लगी है, पर कहीं उन्हें अन्न का एक दाना नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें किसी गांव में कुछ खाने को मिला, और खाने को मिला वो बैठकर खाने वाले थे कि तभी कुत्ता आकर के और वो जो भी मिला था उसे चाटने लग गया। अब जैसे कुत्ता चाट लिया हो, कुत्ता खा लिया हो, वो कैसे खाया जाएगा। बेचारे इतने भूखे थे कि जो मिला खाने को उसे खाने की इच्छा थी, पर कुत्ता चाटने लगा तो वो रोने लगे, मुझे खाने को नहीं मिला, रोटी तक नहीं मिली, भूख से तड़प रहे थे। तभी उनकी नींद खुल गई, और जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे तो लाखों दास दासियां हैं, मेरा तो अन्न का खजाना भरा पड़ा है, धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूं। जो राजा धन से परिपूर्ण था, उन्होंने एक सपना देखा कि मैं एक एक दाना के लिए तड़प गया। सपने में एक रोटी ना मिली मुझे, मांगने से ना मिली, भिक्षा मांगने से। अष्टावक्र जी को बुलाया गया। अष्टावक्र जी से सवाल किया राजा जनक ने, अष्टावक्र जी बताओ, रात को मैंने जो सपना देखा कि मैं भिखारी था, वो सही है या ये सही है कि मैं राजा हूं। भाई आंख खुली तो वो राजा थे और सपने में वो क्या थे, भिखारी। अब आप बताओ कि मैं भिखारी हूं या मैं राजा हूं। भाई सपने में मैं भिखारी था, आंख खुली तो मैं राजा हूं, मैं ही दोनों था। बताओ सपने का भिखारी सही था या जागृत का राजा सही है, क्या सत्य है? आप लोग उत्तर दो, क्या सही है? मैया बताओ मेरी मां, राजा का वो स्वप्न का भिखारी का किरदार सत्य है या जागृत में राजा का किरदार सत्य है? जोर से, जागृत अवस्था सत्य है या स्वप्न अवस्था सत्य है? फोर, फटाफट बताओ, बैठे बैठे खड़े ना हो, क्या सही क्या सत्य है बताओ। जागृत सत्य है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या सत्य है, स्वप्न या जागृत? स्वप्न सत्य है, आप बताओ। स्वप्न सत्य है, आप बताओ। कहते हुए श्री अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, ना तुम्हारा वो सत्य था जो तुमने स्वप्न में देखा, ना तुम्हारा ये सत्य है जो तुम जागृत अवस्था में देख रहे हो। स्वप्न में तुम भिखारी थे, वो भी मिथ्या है, और जागृत में तुम राजा हो, ये भी मिथ्या है। तो फिर सत्य क्या है? बोले तुम ईश्वर का अंश हो, ना तुम राजा हो ना भिखारी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम चैतन्य आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो, ये सत्य है। मान लेता है व्यक्ति के मैं राजा हूं, मान लेता है व्यक्ति के मैं भिखारी हूं, जबकि मैं भिखारी नहीं, मैं राजा नहीं, मैं केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, समझो। समुद्र की एक बूंद आप अपने हाथ में ले लो या एक चुल्लू पानी ले लो। समुद्र का एक बूंद या एक चुल्लू पानी जब आप लेंगे, उसे सोने के कटोरे में रख दो, और दूसरा चुल्लू पानी लो, थोड़ा सा पानी लो और उसे माटी के कटोरे में रखो, मिट्टी के कटोरे में, और दोनों कटोरे में रखकर बताओ कौन सा पानी श्रेष्ठ है? मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ पानी श्रेष्ठ है या सोने के बर्तन में भरा हुआ पानी श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मिट्टी के बर्तन का पानी श्रेष्ठ है, कैसे? सोने के बर्तन का पानी श्रेष्ठ है, कैसे?
सोने के बर्तन में भी वो पानी ही है और माटी के बर्तन में भी वो पानी ही है। वो पानी किसका अंश है? पानी समुद्र का अंश है, क्योंकि समुद्र का पानी था। किसका अंश है वो? समुद्र का अंश था। तो पानी समुद्र का है, बात बर्तनों की है। शरीर एक बर्तन ही तो है। किसी का बर्तन गोरा है, किसी का बर्तन सांवला है। किसी का बर्तन गोरा है, किसी का बर्तन सांवला है। किसी का बर्तन सोने के महलों में रहता है तो किसी का बर्तन घास की झोपड़ी में रहता है। बर्तन सोने का हो या बर्तन माटी का हो, पर है सबके भीतर समुद्र का पानी। उसी प्रकार अमीर हो गरीब हो, सबके भीतर वही परमात्मा रूपी आत्मा समाई हुई है। तो हो तो एक ही ना।